RBI Grade B 2023 When to start the preparation? RBI Grade B ऑफिसर के लिए 2023 में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी की शुरुआत कब से करनी चाहिए? Seize the day, my friend. So answer is now is the right time. जी हाँ, आज अभी इसी वक्त से आपको तैयारी शुरू करनी है। तैयारी अभी से शुरू करनी है। अब बहुत सारे किंतु परंतु अगर मगर लेकिन पर बट आपके दिमाग में आने लगे होंगे और जो उसमें सबसे पहले आया होगा वो है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आएगा क्या? ऐसा तो नहीं मैं तैयारी कर लूं, इतनी मेहनत कर लूं और नोटिफिकेशन नहीं आया तो? आपको मालूम है हमारे वीडियो में जितने कमेंट्स आते हैं या चैट में आप जितने कमेंट्स लिखते हो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आप देख तो रहे हो हर साल की नोटिफिकेशन आता ही है। अब इस साल अगर कुछ ऐसा एक्सेप्शन हो गया, कुछ अजूबा हो गया और नहीं आया तो कुछ और जो आप पढ़ोगे, जो आप मेहनत करोगे किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा। लेकिन हम ऐसी रेयर पॉसिबिलिटी के बारे में क्यों सोचें? हम पिछले 10-15 साल से तो देख रहे हैं कि हर वर्ष आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ ही जाता है। कभी कभी थोड़ा लेट होता है लेकिन नोटिफिकेशन आता ही है। फ्रेंड्स, आप ये समझो ना कि जितनी आपको जरूरत है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने की, उतनी ही आवश्यकता आरबीआई को भी तो ऑफिसर्स की है। सो आप प्लीज इस बात को, अगर आपको भी ये बीमारी है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन वाली बीमारी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं, जब नोटिफिकेशन आ भी जाता है और मान लो वहां पे डेट टेंटेटिव है, फिर आप वेट करते हो कि डेट आ जाए, पक्की डेट आ जाए, तब हमारी पढ़ाई में जो है ना थोड़ा सा वो आएगा। मत सोचो वो। आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप तैयार रहो ताकि जब अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाए तो आप तैयार होने चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ जाएगी और आप तैयार नहीं रहोगे तो वो मिस हो जाएगी बस। सो गांठ बांध लें इस बात को कि आज के बाद से आप नोटिफिकेशन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आपको आपकी ये इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बने। एक बार अच्छे से ठोक बजा के डिसाइड कर ले कि यस आई वांट टू बी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। फिर आगे अपनी जर्नी शुरू करें। इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन के बाद जब जो दूसरा सवाल आपके मन में आता है, सैक्रिफाइस। बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पता नहीं लाखों लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं, सिर्फ 200-300 वैकेंसीज आती हैं। सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। देखो, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अगर सच में आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है। आपको क्या लगता है जब सिद्धार्थ ने सोचा होगा, वो सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बन गए, जब सिद्धार्थ के मन में ये संकल्प आया होगा और उन्होंने आधी रात को ये डिसाइड किया होगा कि मुझे घर छोड़ना है, तो अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बच्चे का मुंह देखकर क्या उनके मन में लेकिन, अगर, मगर, परंतु नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है और यहाँ पे महात्मा बुद्ध की तो खैर बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ा उनकी प्राप्ति, बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने की बात है, जो कि आपके 6 महीने 8 महीने की मेहनत की बदौलत आपके आने वाले 30-40 साल को बदलने वाला है। ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी पूरी फैमिली के। सो ये सारी बातें सच है कि lakhs of students will write the test और only few of them will get selected। कुछ ही लोगों का होगा, लेकिन वो जो कुछ लोग सेलेक्ट होंगे वो आप क्यों नहीं हो सकते हो? वो कुछ लोग तो वही होंगे ना जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। सो ये सैक्रिफाइस के लिए आप तैयार रहें। कहीं ना कहीं एक पागलपन की आवश्यकता है, वो जुनून, वो पैशन जरूर चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हम आपको इस तरह से गाइड कर देंगे, उस तरह से गाइड कर देंगे कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। नहीं, हम अपना गाइडेंस देंगे, लेकिन आगे आप उसको किस तरह से लेते हो, आप कितना उसको फॉलो करते हो, आप अपना पुट उसमें कितना देते हो, आपका कितना हार्ड वर्क है, आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, वो सारी चीजें मैटर करेगी आपके फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन अगर आप सिंसियरली, रिलीजियसली प्रिपेयर करते हैं तो ये एग्जाम काफी डुएबल है। इसको क्लियर करना काफी हद तक डुएबल है। इसमें यूपीएससी जैसी वाली अनसर्टेनिटी नहीं है एटलीस्ट। ठीक है।
इसके बाद जो दिमाग में आपके बात आ सकती है, रिस्क। तो रिस्क तो है, रिस्क तो किसी भी चीज में है, लेकिन आप अभी यंग हो, आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी अपनी फैमिली शुरू नहीं की है, तो अभी आप ज्यादा केपेबल हो रिस्क लेने के लिए। क्योंकि एक बार इफ यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो अब आप जो भी रिस्क लोगे उसमें उससे वो भी अफेक्टेड होंगे। सो व्हेन यू आर यंग, इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क। एंड यहाँ पे मैं एक बात ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी शिद्दत से की है, सीरियसली की है, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है फाइनली, मान लो कुछ मार्क्स से, तो भी आप इतने काबिल बन जाते हो कि आप कहीं भी बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो। सो बहुत ज्यादा इसके बारे में ना सोचें, आप एक बार डिसाइड करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके लिए आपको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। सो गाइडेंस आपको मिलेगा आई एग्जाम बी फैकल्टी का, आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी का, जिसमें से मोस्ट ऑफ द फैकल्टी ऑफ आई एग्जाम बी ने खुद इस तरह के बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। सो ऑलरेडी वो उस रास्ते पर चल चुके हैं, उस रास्ते पर चलकर उस मंजिल तक वो पहुंच चुके हैं। सो उन्हें पता है कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। सो उनका गाइडेंस आपको मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा, और डेफिनेटली उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा कि लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट फिल द फॉर्म, लेकिन सिलेक्शन उनमें से कुछ हंड्रेड स्टूडेंट्स का ही होता है। बट हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो हार्ड वर्क में जो पेन है, उससे ज्यादा पेन होता है फेलियर में या रिग्रेट में। इफ यू डोंट सफर द पेन ऑफ हार्ड वर्क नाउ, यू विल सफर द पेन ऑफ रिग्रेट लेटर। तो चुनना पड़ता है, इन दोनों में कोई ना कोई पेन तो आपको मिलेगा ही, चाहे पेन वो हार्ड वर्क का हो या फिर वो पेन रिग्रेट का हो। सो आप उनसे पूछो जिनका ये लास्ट चांस है, उन्हें कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है और उनको लगता है ये मेरा लास्ट चांस है, काश एक दो चांस और रहता। सो आप, अगर आपके पास अभी टाइम है, टाइम रहते आप अगर हार्ड वर्क कर लोगे, तो आप पेन ऑफ रिग्रेट से बच जाओगे। सो ये इस बात का ध्यान रखें। नाउ इतनी सारी बातों के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो इस चैलेंज को लेने के लिए और आरबीआई 2023 की आप तैयारी करना चाहते हो, तब हम आगे देखने वाले हैं कि अब हमें इसकी तैयारी के लिए शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। सो अगर आप रेडी हैं इस चैलेंज को लेने के लिए, तभी आप आगे देखें, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। हाउ यू शुड प्रिपेयर, कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज आपको करना है, किस सीक्वेंस में करना है ये भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने 2-3 महीने तैयारी कर ली, उसके बाद जाकर के आप सिलेबस देख रहे हो या पैटर्न देख रहे हो एग्जाम का, है ना। सिलेबस के पहले एग्जाम पैटर्न भी जरूरी है। ठीक है। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन स्कीम पता होनी चाहिए। स्कीम से यहाँ पे क्या मतलब है, कितने फेजेस में एग्जाम होता है, किस फेज का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा फेज क्वालिफाइंग है, किसके मार्क्स मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। ये सारी बातों की जानकारी आप जब तैयारी शुरू करते हैं तभी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन तैयारी कर ली, क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी, आपकी जो प्लानिंग होगी, वो उसी पे बेस्ड होगी। जैसे कोई भी गेम के हमें रूल पता होंगे, तभी हम उस गेम को अच्छे से खेल पाएंगे ना। नहीं तो हम कोई गफलत कर देंगे, फिर पता चलेगा अरे इसमें तो ये रूल था कि अगर ऐसा हो गया तो आप आउट हो गए। ऐसा नहीं करना है। ये 4 चीजें, एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस हर सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 5 सालों का, इन तीनों चीजों को देखने के बाद मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक मॉक टेस्ट लिखें, कम से कम फेज 1 का जरूर। ठीक है। क्योंकि फेज 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप 0 पे होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है वो 10th लेवल का होता है, तो कम से कम इन 2 में तो आप कुछ ना कुछ स्कोर जरूर कर लेंगे। और आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा कि आई एग्जाम बी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 का टेस्ट उठा लें और जस्ट पहले इन बातों को समझ लें, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर एक टेस्ट लिखें। टेस्ट लिखने से 2 फायदा होगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी मैंने तैयारी शुरू भी नहीं की है, मैं टेस्ट क्यों लिखूं। आप सिर्फ लिखो जिससे कि यू गेट अ फील
ऑफ द क्वेश्चंस कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, और ऑल्सो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आप जीरो पे नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें आपको आती है। सो वो भी एक आपको मोटिवेट करेगा कि अच्छा अब मुझे यहाँ से शुरू करना है। सो एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1 जो आपका होता है वो क्वालिफाइंग होता है और सबसे ज्यादा मुश्किल फेज 1 क्लियर करना ही होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि फेज 1 में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, और फेज 2 में आपका ईएसआई, एफएम एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ईएसआई, फिनांस एंड मैनेजमेंट एफएम, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको एक एसे, एक प्रेसी और एक आरसी होगा, जिसके कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर्स डिस्क्रिप्टिव लिखने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो कई बार पैटर्न और सिलेबस देख के आपको ये लगता है कि फेज 2 बहुत हेवी लग रहा है और फेज 1 बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली फेज 1 क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है। तो शुरू से आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि फेज 1 में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये क्वालिफाइंग है, सो आपको क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाइंग में सेक्शनल कट ऑफ चारों सब्जेक्ट के क्लियर होने चाहिए और एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस, रीजनिंग 60, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 और इंग्लिश 30, 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस का है। सो अभी ये पैटर्न है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। क्विकली फेज 2 का देख लेते हैं। फेज 2 पेपर 1 इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ईएसआई, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, टाइम 30 मिनट, 90 मिनट, टोटल 120 मिनट, 30 मिनट फॉर एमसीक्यूज, 90 मिनट फॉर डिस्क्रिप्टिव, 50-50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, राइटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप 90 मिनट्स में आपको एसे, प्रेसी एंड आरसी, 100 मार्क्स। फिनांस एंड मैनेजमेंट एफएम, अगेन 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, सेम ईएसआई जैसा, 30 मिनट्स एमसीक्यू के लिए और 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए। सो टोटल आपके हो गए 330 मिनट्स में 300 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इस एग्जाम की तैयारी करने में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, आई एग्जाम बी का ऑनलाइन कोर्स आरबीआई ग्रेड बी के लिए है, और हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं, डॉक्टर शर्मा एक्स सीजीएम आरबीआई, मिस्टर सीपी जोशी एक्स एजीएम आरबीआई एंड मिस्टर सुशील रगड़े एक्स मैनेजर आरबीआई। सो 3 हमारी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी जो हैं वो आरबीआई से ही हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आरबीआई एग्जाम की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। प्लस जो हमारा कोर्स हम लोगों ने क्यूरेट किया है उसमें भी इनके जो इनपुट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। लाइव क्लासेस ये खुद लेते हैं। सो आप जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यू कैन प्रिपेयर विद आई एग्जाम बी 50% फास्टर। सो 50% फास्टर कैसे होगा कि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो हम आपको बता पाते हैं कि ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जो जरूरी है वही करना है। उसी तरह से जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से सिस्टमेटिक मैनर में वो आपको सजा करके दिए गए हैं, जिससे कि आप ग्रेजुअली चीजों को सीख जाते हो। आपको पता भी नहीं चलता है कब आपने वो चीजें सीख करके कब आप इजी लेवल से डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हो। थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्योंकि ये एग्जाम ही प्रैक्टिस का है। कितना भी आपको मालूम हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट से compete नहीं कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा जो सिलेबस है पूरा आपका कवर्ड होता है रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ्स के माध्यम से, लेकिन फिर भी एवरी डे लाइव सेशंस होते हैं जहां पे आप रूबरू अपने फैकल्टी से बात कर पाते हो। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप की कोई फर्दर क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9205524028 या फिर hello@iexambi.com पे आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ये इस वीडियो ने किसी तरह से आपकी मदद की, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।